दोस्तों, आपको याद होगा अनीता की कहानी जो हमने सुनी थी, जो ली गई है आपकी NCERT की कक्षा चौथी की पुस्तक आसपास के पाठ 5 से। तो यह कहानी थी अनीता की, जिसने हल ढूंढ लिया था अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने का, कि किस तरह उसने सीख लिया था कि वह ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्चा निकाल सकती है। तो आइए अब आगे की कहानी देखते हैं अनीता की। स्कूल से मधुमक्खी पालन तक। ओह, तो लगता है अनीता ने मधुमक्खी पालन शुरू कर लिया है। हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ये काम कर लूँ। तब मैंने गांव में मधुमक्खी पालने के एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वालों में मैं अकेली लड़की थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। तो देखिए, फाइनली जो अनीता है उसने मधुमक्खी पालन शुरू किया है। आइए देखते हैं आखिर उसने यह सब किया कैसे। अनीता मधुमक्खी पालक। मैंने मधुमक्खी पालने का कोर्स कर लिया, पर अपना काम शुरू करने के लिए मेरे पास रुपए नहीं थे। मैंने कुछ समय तक इंतज़ार किया और बच्चों को पढ़ाकर 5,000 रुपये बचाए। इन रुपयों से मैंने मधुमक्खी पालने के 2 बक्से खरीदे। एक बक्से की कीमत थी 2,000। 2 बक्से खरीदे उसने तो 2,000 प्लस 2,000 4,000। 5,000 में से 1,000 अब भी उसके पास थे। उसका क्या किया उसने? बाकी बचे रुपयों से मीठा घोल बनाने के लिए, चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयाँ खरीदी। सितंबर का महीना था। दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियाँ हो गई कि 2 बक्से कम पड़ने लगे। मैंने 2 बक्से और खरीदे। मुझे मधुमक्खियों के बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं था। कई बार मधुमक्खियों ने मुझे काटा भी। इससे मेरा चेहरा और हाथ सूज जाते थे। दर्द भी बहुत होता था, पर कहती किससे? यह काम तो मैंने अपनी इच्छा से शुरू किया था ना। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मैंने अपने चारों बक्सों को लीची के बगीचे में रखा। मुझे हर बक्से से 12 किलो शहद मिला। तो एक बक्से से मिला उसे 12 किलो शहद, तो 4 बक्सों से उसे कितना मिला? उसे मिला 48 यानी 48 किलो शहद, जो मैंने बाज़ार में बेचा। मुझे अपनी पहली कमाई मिली। अब मेरे पास 20 बक्से हैं। तो अब कुल मिला के अनीता के पास 20 बक्से हैं। अनीता के 20 बक्सों की कुल कीमत क्या है? What is the cost of Anita's 20 boxes? तो दोस्तों, एक बक्से की कीमत थी 2,000 रुपये। एक बक्सा है 2,000 रुपये का। 10 बक्सों की कीमत कितनी होगी? 10 गुणा 2,000, जो कि जब हम 2,000 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20,000। अब 10 बक्सों की कीमत तो हमें पता लग गई, वो है 20,000। 10 बक्सों की कीमत और 10 बक्सों की कीमत और अगर हम जोड़ दें तो कितने बक्सों की कीमत होगी? 10 और 10 20 बक्सों की कीमत। तो अगर हम ऐसा करें कि 10 बक्सों की कीमत जो थी वो थी 20,000, उसमें जोड़ दें हम 10 बक्सों की और कीमत यानी 20,000, तो हमारे पास आ जाएगी 20 बक्सों की कीमत, जो कि है 40,000, 40,000। तो यह है टोटल उसके पास जो 20 बक्से हैं उसकी कीमत। अनीता और गांव वालों को 1 किलो शहद के बदले 35 रुपये मिलते हैं। यानी अनीता और गांव वाले जो शहद बेचते हैं वो है 35 रुपये प्रति किलो। आपके यहाँ 1 किलो शहद कितने रुपए का मिलता है? What is the cost of 1 kg honey in your area? ये तो मुझे भी नहीं पता कि मेरे यहाँ 1 किलो शहद कितने का मिलता है। ज़रूर पता करते हैं हम जल्द ही अपने आसपास यह पूछकर।
तो दोस्तों, हमने यह तो जाना कि अनीता ने अपने स्कूल से पढ़ाई से लेकर मधुमक्खी पालन तक का सफ़र कैसे तय करा, और हमने यह भी जाना कि मधुमक्खी पालन के लिए कितना कुछ करना होता है। तो आइए देखते हैं मधुमक्खी पालन के लिए क्या क्या चाहिए होता है। What is needed for beekeeping? तो हमने अनीता की कहानी से जाना कि बहुत कुछ चाहिए होता है मधुमक्खी पालन के लिए। सबसे पहले तो ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, वी हैव टू गेट ट्रेन। उसके अलावा मधुमक्खियों को लुभाने वाले फूल चाहिए होते हैं, जैसे लीची के फूल। वी नीड फ्लावर्स दैट अट्रैक्ट बीज। मधुमक्खी पालने के लिए बक्से चाहिए होते हैं, नीड बॉक्सेस फॉर कीपिंग बीज, जैसे अनीता ने भी खरीदे थे। मीठा घोल बनाने के लिए चीनी भी चाहिए होती है, वी नीड शुगर टू मेक स्वीट बैटर। और छत्ता साफ करने की दवाई चाहिए होती है, नीड मेडिसिन्स टू क्लीन हाइव। उसके अलावा पैसे चाहिए होते हैं, नीड मनी। यह सब करने के लिए पैसे तो चाहिए होंगे ना। तो हमने अनीता की कहानी से जाना कि मधुमक्खी पालन के लिए इतना सब कुछ हमें चाहिए होता है। दोस्तों, आप अपने आसपास देखना कि कहीं पर इस तरह से मधुमक्खी पालन का काम किया जाता है, और ज़रूर जानने की कोशिश करना कि इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है मधुमक्खी पालन के लिए।